हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है आप सभी का अध्ययन। तो आइए हम लोग पुनः अपने अध्ययन ग्रंथ स्वप्न वासवदत्तम की तरफ चलते हैं। हम अध्यापन कर रहे हैं स्वप्न वासवदत्तम नामक नाट्य ग्रंथ का। इस अध्यापन क्रम में हम चतुर्थ अंक में पढ़ते पढ़ते पहुँच गए हैं। यहाँ पर इसके पहले की कक्षा में इस श्लोक को पढ़ चुके हैं। मधु मद कला मधुकरा मदनार्ताभि प्रियाभि उपगूढ़ा पादन्यास विषण्णा वयमेव कांता वियुक्ता शिव। यहाँ पद्मावती वासवदत्ता पद्मावती अपनी चेटी के साथ और साथ में वासवदत्ता भी प्रमोदवन में प्रवेश कर चुकी है और वासवदत्ता अपनी सखियों के साथ पद्मावती भी है। वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है। तभी वो लोग देखती हैं कि राजा आ रहे हैं। जो वासवदत्ता है वह पर पुरुष का दर्शन नहीं करना चाहते, इसलिए वे लोग छिप जाते हैं। कहाँ पर? लता मंडप में छिपती हैं। तब विदूषक के साथ राजा प्रवेश करते हैं। वे दोनों बैठते हैं तो उन्हें शिलातल कुछ गर्म लगता है, शिलापट्ट जिस पर बैठते हैं, इसलिए वो छाया में जाना चाहते हैं। तभी वो भी लता मंडप की तरफ जाना चाहते हैं। पद्मावती कहती है कि ये तो विदूषक जो है वह सब काम बिगाड़ दिया है। तभी उनकी चेटी कहती है कि राजकुमारी यदि आप कहें तो मैं इन्हें भगा देती हूँ। तो वो भगाने के लिए वहीं पर जो वृक्ष है, लता है, उसको हिला देती है और उस लता पर बैठे हुए मधु इधर उधर भागने लगते हैं, भौरे इधर उधर भागने लगते हैं। और इधर आगे आगे विदूषक पीछे पीछे राजा आ रहे थे। जब भौरे भागने लगे, विदूषक मिला तो विदूषक को ही काटने लगे, पीड़ित करने लगे। तभी विदूषक ने कहा, अविधा अविधा तिष्ठतु तिष्ठतु तावत् भवानी, बचाओ बचाओ, आप रुकिए रुकिए। राजा कहते किमर्थम, क्यों रुकिए? विदूषक कहता दास्या पुत्र है मधुकर है पीड़ित अस्मि, दासी के पुत्र मधुकर के द्वारा मैं पीड़ित हुआ हूँ। राजा कहते हैं माँ माँ भवानी नमः मधुकर संत्रांसा परिहारा, संत्रासा परिहार्य। इन्हें संत्रास मत करो, इन्हें पीड़ित मत करो, बस बस वहीं पर रुक जाओ, इन्हें पीड़ित करना छोड़ दो। पास से देखो, क्योंकि ये जो मधुकर हैं, मध कला मधुकरा भौरों का पान करने से मदमस्त कूजन करने वाले मधुकर, मदनार्ता भी काम से पीड़ित, प्रिया भी उपगूढ़ा प्रियाओं के द्वारा आलिंगित हैं। मधुकर कैसे हैं? मध कला, मधु का पान करने से मदमस्त कूजन कर रहे हैं मधुकर। और कैसे मधुकर? मदन आर्ता भी काम से पीड़ित, प्रिया भी प्रियाओं के द्वारा उपगूढ़ा मधुकरा, आलिंगित है मधुकर। और ये मधुकर पादन न्यास विषण्णा, पैरों की आहट सुन करके डर जाएंगे और वयमेव कांता वियुक्ता स्युः, हमारी तरह ये भी अपनी कांता से वियुक्त हो जाएंगे। इसलिए यहीं पर रुको, यहीं पर रुको, आगे मत जाओ, इन्हें पीड़ित मत करो, इन्हें पीड़ित करना छोड़ दो, ये राजा कहते हैं। आगे देखिए, यहाँ तक पढ़ चुके थे इसके पहले की कक्षा में, आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। विदूषक कहता है, जब आप मना कर रहे हैं कि आगे मत जाओ, फिर विदूषक कहता है एवं भवतु, ठीक है। उपाविशत, विदूषक कहता एवं भवतु, ऐसा ही होगा, ठीक है, इसलिए हम नहीं बैठते यहाँ पर। तस्माद इह एव आशिष्यावहे, इसलिए हम यहाँ पर नहीं बैठते हैं। विदूषक कहता एवं भवतु, ठीक है, ऐसा ही सही। तस्माद इह, इधर कुछ छोटा है क्या? नहीं, छोटा तो नहीं है, यहीं तक है। राजा कहते हैं ये जो भौरे हैं ये अपनी प्रियाओं से वियुक्त हो जाएंगे, हमारी तरह ये भी हो जाएंगे, इसलिए इन्हें संत्रास मत करो, आगे मत जाओ, इन्हें पीड़ित मत करो। तस्मात इसीलिए यहीं पर
एवं माने ही आशिष्या वह, हम दोनों बैठते हैं। विदूषक कहता एवं भवतु, ठीक है ऐसा ही होगा, हम दोनों यहीं पर बैठते हैं। उभौ उपविशत, दोनों लोग वहीं पर बैठते। उभौ उपविशतः दोनों लोग बैठते हैं। राजा अलोक्य, देख करके। पादाक्रान्तानि पुष्पाणि शोष्मचेदं शिलातलं नूनं काचिदिहासीना मां दृष्ट्वा सहसा गता। यहाँ पर देखेंगे पादाक्रांतानि पुष्पाणि, जो पुष्प हैं, जो फूल हैं, वे पादाक्रांतानि, पैरों से रौंदे हुए हैं। पाद माने पैर, पैरों से, आक्रांतानि रौंदे हुए हैं। च और इदम यह शिलातलम, इदम शिलातलम और यह शिलातल शोष्म, उष्म सहिता शोष्म, गर्म से युक्त है। यह शिलातल कुछ गर्म है, जैसे यहाँ पर कोई बैठा हुआ था। नूनम काचिदिहासीना, निश्चित रूप से, काचित कोई, यहाँ पर आसीना बैठी हुई थी, निश्चित रूप से यहाँ पर कोई बैठी हुई थी, इसीलिए इदम शिलातलम शोष्म, यह शिलातल गर्म है। और पादाक्रांतानि पुष्पाणि, यहाँ के फूल जो है पैरों से रौदे हुए, इसलिए भी निश्चित रूप से यहाँ पर कोई बैठी हुई थी। और माम दृष्ट्वा सहसा गता, मुझे देख करके अचानक मुझे देख करके यहाँ से चली गई। कौन कहता है? राजा कहते हैं। चेटी कहती है भर्तृदारी के राजकुमारी चेटी और पद्मावती वासवदत्ता भी वहीं पर हैं, वहीं लता मंडप में छिपे हुए हैं। चेटी कहती है राजकुमारी रुद्धा खलो स्मो वयम हम लोग तो रुद्धा रोक लिए गए हैं। अब ये दोनों तो यहीं गेट पर ही बैठ गए हैं, सामने ही बैठे हुए, तो हम लोग निकले कैसे? हम लोग तो रोक लिए गए हैं, यहीं पर अवरुद्ध हो गए हैं, यहीं पर बंध गए, अब कैसे जाएंगे यहाँ से? पद्मावती दिष्टियो उपविष्ट आर्यपुत्र, बाद में पद्मावती कहती है भाग्य से आर्यपुत्र बैठ गए हैं। आर्यपुत्र बैठ जाते हैं, ये पद्मावती को बहुत अच्छा लगता है, आराम से बैठे हुए हैं। वासवदत्ता आत्मगतम, अपने मन में, दृष्टिया प्रकृतिस्थ शरीर आर्यपुत्र, अपने मन में सोचती है, कहती है दृष्टिया, सौभाग्य से, आर्यपुत्र प्रकृतिस्थ शरीर, स्वस्थ शरीर वाले हैं। सौभाग्य से आर्यपुत्र प्रकृतिस्थ शरीर वाले हैं, स्वस्थ शरीर वाले हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल फिट हैं। चेटी कहती है भर्तृदारी के साश्रुपाता खलु आर्याया दृष्टि, पद्मावती और वासवदत्ता ये दोनों तो आर्यपुत्र को देख रहे हैं, उदयन को देख रहे हैं, लेकिन जो चेटी है वो इन दोनों को देख रही है, वासवदत्ता और पद्मावती को। चेटी कह रही है पद्मावती से अय भर्तृदारी के साश्रुपाता खलु आर्याया दृष्टि, आर्या की दृष्टि, ये जो आर्या है अवंतिका वासवदत्ता, ये इनकी दृष्टि में तो आंसू है, अश्रुपात कर रहे, इनकी दृष्टि से आंसू गिर रहे हैं। वासवदत्ता कहती है ऐशा खलु मधुकराणाम अविनयात कास कुसुम रेणुना पतितेन शोधका में दृष्टि। ऐशा खलु, या जो आंसू बह रहे हैं वह निश्चित रूप से मधुकराणाम, भंवरों के, अविनयात अविनम्रता के कारण है। भंवरों ने यहाँ पर जो कास का फूल है, कास को हिलाया, तो उस कास के कुसुम रेणुना, कास के फूलों से जो धूल निकले, जो रेणु निकला है, उस रेणु के पतितेन गिरने से शोधका में दृष्टि, मेरी दृष्टि में, मेरे नेत्रों में आंसू आ गए हैं। काश ऐसा एक फूल होता, उसे थोड़ा सा भी छू दो तो उसके फूल सब उड़ने लगते हैं इधर उधर। जब भंवरे उड़े तो वहाँ से उड़े थे
तो उसके फूल भी इधर उधर बिखर गए। फूलों की धूल ही कहती है कि ये मेरे आँखों में आ गया है, इसीलिए आंसू आ रहे हैं, जबकि बात ये नहीं है, इसने बात बना लिया। ये उदयन को देख करके इनके आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद देखी हैं। बहुत दिनों के बाद देखते हैं, यदि हम किसी को बहुत प्रेम करते हैं और वो बहुत दिन के बाद मिले, बहुत दिन के बाद दिखाई दे, तो आंखों में आंसू आ ही जाता है। तो अब ये यहाँ पर बता नहीं सकती हैं कि उदयन को देखकर आंसू आ रहा है, ये मेरे पति हैं, बहुत दिन के बाद देख रहे हैं। तो ये यहाँ पर इन्होंने बात बनाई है कि ये तो फूल के धूल से हमारी आंखों में आंसू आ गए हैं। पद्मावती कहती युज्यते, ठीक है। विदूषक कहता भो अय मित्र शून्यम खलु इदम प्रमदवनम, यह जो प्रमदवन है यह निश्चित रूप से शून्य है, लोगों से रहित है, यहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए प्रष्टव्यम किंचिद अस्ति, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। पृच्छामि भवन्तम, क्या आपसे पूछूं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे पूछता हूँ। राजा कहता है छंदता, तुम स्वतंत्र हो पूछने के लिए, पूछो। विदूषक कहता है का भवतः प्रिया, भवता आपकी प्रिया कौन है, आपको कौन प्रिय है, कौन वाली आपको ज़्यादा प्रिय है। तदानीम तत्र भवती वासवदत्ता, उस समय की जो आदरणीय वासवदत्ता थी वो प्रिय है, अथवा इदानीम पद्मावती वा माने अथवा इस समय जो पद्मावती हैं वो प्रिय हैं, इन दोनों में से आपको प्रिय कौन सी है। इसीलिए इसके पहले विदूषक ने कहा भो अय मित्र शून्यम खलु इदम प्रमदवनम, यह प्रमदवन शून्य है, लोगों से रहित है, यहाँ पर कोई नहीं है, इसीलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो पूछते क्या है कि महाराज आप ये बताइए कि आपको पहले वाली ज़्यादा प्रिय थी या फिर ये वाली ज़्यादा प्रिय है। तो राजा कहता है कि किम इदानीम भवान महति बहुमाना संकटे माम न्यसति। राजा कहते हैं किम इदानीम, इस समय, किम क्यों, कहाँ गया, किम इदानीम भवान महति, इस समय आप मुझे, भवान आप, महति माने बहुत महान, बहुत बड़े, बहुमान संकट है, बहुत संकट में, माम न्यसति मुझे क्यों डाल रहे हो, माम माने मुझे, न्यसति माने डाल रहे हो, क्यों मुझे आप मुझे यह प्रश्न पूछ करके मुझे संकट में क्यों डाल रहे हो। जो बहुमान, बहुत मान सम्मान करता हूँ, पद्मावती और वासवदत्ता, उनके बारे में आप पूछ करके मुझे आप बड़े संकट में, बहुत संकट में डाल रहे हैं। आप ये पूछ रहे हैं कि उस समय की वासवदत्ता प्रिय है कि इस समय की पद्मावती, ये जो बहुत मान सम्मान वाले हैं, जिनका मैं बहुत मान सम्मान करता हूँ, इस बात को आप पूछ करके मुझे बहुत संकट में डाल रहे हैं। पद्मावती कहती है हला ऐ सखी यादृशे संकटे निक्षिप्ता आर्यपुत्र, कैसे संकट में, यादृशे किस प्रकार के संकटे माने संकट में, निक्षिप्ता आर्यपुत्र, आर्यपुत्र किस प्रकार के संकट में पड़ गए हैं, कि मैं ज़्यादा प्रिय हूँ उनको या फिर इसके पहले वासवदत्ता उनको अधिक प्रिय है। वासवदत्ता आत्मगतम, अपने मन में सोचती है, अहम च मदभागा, और मैं अभागिन, अहम चा मैं भी, मंदभागा मैं अभागिन भी उसी तरह से संकट में पड़ गई हूँ, मैं भी संकट में गिर गई हूँ कि ये मुझे अधिक प्रेम करते हैं, मुझे अधिक चाहते हैं, मुझे अधिक पसंद करते हैं, मैं अधिक प्रिय हूँ, अथवा ये पद्मावती इन्हें अधिक प्रिय है। कौन अधिक प्रिय है ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ, जो मुझे छोड़कर इससे विवाह करने जा रहे हैं, ये तो मुझे भी जानना है। विदूषक कहता है स्वैरम स्वैरम भड़तु भवान, आप स्वैरम स्वैरम निसंकोच होकर के कहें, आप निसंकोच होकर के कहिए। एको परता अपरा असन्निहिता, एक उपरता, एक तो उपरता मर गई है और दूसरी यहाँ पर है नहीं,
कि आप एक के बारे में कहेंगे तो दूसरी नाराज हो जाएंगी, या फिर उसके बारे में कहेंगे तो वो नाराज हो जाएगी। दोनों में से यहाँ पर कोई नहीं है, ना तो वासवदत्ता है ना पद्मावती है। वासवदत्ता जो थी वह उपरता मर चुकी है, और जो पद्मावती है वो असन्निहिता यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर उपस्थित नहीं है। इसलिए आप निश्चिंत होकर के, निसंकोच होकर के कहिए। राजा कहता है, वयस्य अय मित्र न खलु श्रूयाम। मैं नहीं कहूँगा, नहीं कहूँगा। ब्रूयाम, मैं निश्चित रूप से नहीं कहूँगा, नहीं कहूँगा। भवाम तु मुखरा, तुम तो मुखर हो, तुम तो वाचाल हो, तुम कहीं भी जा कर के कुछ भी बक दोगे। मैं अभी यहाँ पर कुछ कहूँगा, तुम जाओगे पद्मावती के पास जाओगे, वो तुमको कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, वैसे खिलाती पिलाती तो है ही। जाओगे और कहोगे, महारानी हम उदयन के साथ बैठे हुए थे, अपने मित्र के साथ जब एकांत में थे, तब उनसे पूछे थे आपको ज़्यादा कौन वाली प्रिय है। तब उन्होंने कहा कि हमको वासवदत्ता प्रिय है, वो वाली प्रिय है। तुम जा कर के बक दोगे, जो मैं कहूँगा उसको तुम जा कर के कह दोगे। इसलिए मैं नहीं कहूँगा, नहीं कहूँगा, नहीं बोलो, क्योंकि तुम मुखर हो, तुम वाचाल हो, तुम जा कर के कह दोगे। पद्मावती कहती है, एतावता भणितम आर्यपुत्रेण। जो ये आपने बात कहा, एतावता इस प्रकार की, भणितम माने बोल करके, आर्यपुत्र के ने ये जो बोला है, इस यह कह करके सब कुछ कह दिया। आर्यपुत्र ने कहा कि मैं नहीं कहूँगा, नहीं कहूँगा, क्योंकि तुम मुखर हो। तो ये क्या नहीं कहेंगे, और मुखर हैं तो इससे किसका क्या होगा। तो यहाँ पर पद्मावती जो है वो पढ़ी लिखी समझदार है, वो समझ गई कि यदि विदूषक किसी से कुछ कहेगा तो वो मैं हूँ, मुझसे ही आकर के कहेगा, क्योंकि वासवदत्ता से तो कहेगा नहीं, वो तो मर चुकी है। मैं ही यहाँ पर हूँ और मुझसे ही आकर के कहेगा, और मुझसे यदि कहेगा तो वो कहने वाली बात क्या होगी, यही होगी कि वासवदत्ता प्रिय है, इसीलिए तो मुझसे डर रहे हैं, कहीं आकर मुझसे कह न दें। तो आप जो ये कह रहे हैं कि मैं नहीं कहूँगा, तुम जा कर के कह दोगे, इस प्रकार की बातें बोलने से ही मानो आपने सब कुछ कह दिया। आपने यही कहा, आपके कहने का अर्थ यही है कि वासवदत्ता आपको प्रिय है। ये कौन समझ गई? पद्मावती समझ गई। विदूषक कहता है, भो अय मित्र सत्येन सपामि कस्यापि नाख्यासे। मैं सत्य की सौगंध लेता हूँ। सत्येन सपामि, सत्य की सौगंध है, मुझे सत्य की सौगंध है, मैं सच की कसम खाता हूँ कि कस्मा अपि न आख्या से, मैं किसी से भी नहीं कहूँगा। आप कहिए, मुझे सत्य की सौगंध है, मैं किसी से नहीं कहूँगा। ऐसा संदष्टा में जिह्वा, ये लो, यदि मैं किसी से कुछ कहता हूँ तो मेरी जिह्वा तुम काट लो, ये लो, ये लो। अपनी जीभ दिखा करके कहता है, ये लो मेरी जीभ काट लो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। राजा नोत सहे सखे वक्तुम। राजा कहता है, अय मित्र मुझे कहने की कोई उत्साह नहीं है, मैं कहना नहीं चाहता हूँ। ना उत्साह, मुझे उत्साह नहीं है कहने की, मैं नहीं कहना चाहता हूँ। पद्मावती कहती, अहो अय मित्र अस्य पुरोभागिता। अहो, पद्मावती कहती, अहो अरे, अस्य पुरोभागिता, अस्य इसकी, इसकी किसकी? इस विदूषक की। इस विदूषक की धृष्टता को देखिए, इस विदूषक के हठ को तो देखिए। वो कहते हैं कि मैं नहीं बताऊंगा, तो ये कहता है कैसे नहीं बताएंगे, मैं सौगंध लेता हूँ, आपको बताना ही पड़ेगा, ये लो मेरे जिह्वा काट लो। एतावता हृदय न जानाती, इतना कह देने के बाद भी वह उनके हृदय की बात को नहीं जानता है। एतावता, एतावता इतना कह देने पर, कितना कह देने पर क्या कहा राजा ने? राजा ने यही कहा कि वयस्य न खलु ब्रूयाम, मैं नहीं कहूँगा, नहीं कहूँगा। भवान तुम मुखरा, तुम मुखर हो, तुम किसी से भी जा कर के कुछ भी कह दोगे, इसलिए मैं नहीं कहूँगा, नहीं कहूँगा। इतना कहने के बाद भी यह जो हठ है, धृष्ट विदूषक है, ये समझ नहीं रहा है, राजा के हृदय को नहीं समझ रहा, नहीं जान पा रहा है। विदूषक विदूषक कहता, किम न भड़तिमम, आप कैसे नहीं कहेंगे? क्या आप मुझसे नहीं कहते हो?
किम न भड़ति मम, क्या किम क्या ना भड़ति नहीं कहते हो, मम माने मुझसे, क्या आप मुझसे नहीं कहते हो या फिर आप नहीं बताते, नहीं कहते हैं, तो फिर अनाख्याया अनाख्यायास्मिच्छिला पट्टकान शक्यमेक पदमपि गंतुम। अनाख्याया बिना कहे, आख्याया कहे और अनाख्याया बिना कहे ही, अस्मिन छिला अस्मात् छिला इस शिलापट्ट से, इस शिलापट्ट पर आप बैठे हैं, आप बिना कहे इस शिलापट्ट से न शक्यम एक पदम गंतुम, एक पद भी यहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं। जब तक आप कहते नहीं हैं, जब तक आप बताते नहीं हैं कि आपको कौन वाली प्रिय है, तब तक आपको मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा। आप इसी शिलापट्ट पर बैठे रहेंगे जब तक आप बता नहीं देते, मैं जाने ही नहीं दूंगा। एस रुद्धो अत्र भवान, ये लो मैं आपको रोक लिया। सामने खड़ा हो जाता है दोनों हाथ फैला करके और कहता है ये रुद्धो भगवान, ये लीजिए आप रोक लिए गए हैं, रुद्ध हो गए हैं, आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। जब तक आप कहते नहीं हैं तब तक आप यहाँ से नहीं जाएंगे। राजा कहता किम बलात्कारेण, क्या जबरदस्ती करोगे, जबरदस्ती मुझसे बुलवाओगे। विदूषक कहता आम बलात्कारेण, हाँ बलात्कार कर रहा हूँ, जबरदस्ती बुलवाऊंगा, जबरदस्ती कहवाऊंगा आपसे। राजा कहता है तेन ही पश्यामः तावत, तो फिर देखते हैं कि कौन जीतता है, तुम जीतते हो कि हम जीतते हैं, मैं कहता हूँ कि नहीं कहता हूँ, देखते हैं कौन। विदूषक कहता अब राजा को भी क्रोध आने लगा है। मित्र भी हैं, दोनों में मित्रता भी। अब मित्र के साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए, जबरदस्ती कोई बात कोई काम करवाना चाहता है तो जिस प्रकार का भाव होना चाहिए उस प्रकार से राजा में भी है। तो वो भी कहता है देखता हूँ कैसे तुम बुलवाते हमसे, हम नहीं बोलेंगे। वो भी हठपना कर रहा है, विदूषक भी राजा भी कर रहे हैं, हम नहीं बोलेंगे। वो कहता हम बुलवाएंगे, ये कहता हम नहीं बोलेंगे। कैसे बुलवाओगे, देखता हूँ कौन जीतता है। तो फिर विदूषक कहता है प्रसीदतु भगवान, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, आप प्रसन्न होइए, गुस्सा ना होइए, नाराज ना होइए, प्रसन्न होइए। वयस्य भावेन शापितो असि यदि सत्यम न भड़सी। वयस्य भावेन, मैत्री की सौगंध है, शापितो असि, मैत्री की, वयस्य माने मित्र, भावेन माने भाव से, मित्रता के भाव से, दोस्ती के भाव से तुम्हें कसम है, तुम्हें दोस्ती की कसम है, तुम्हें मित्रता की कसम है, यदि सत्यम न भड़सी, यदि तुम सत्य नहीं कहते हो। एक मित्र ही दूसरे मित्र को कहता है, ये दोनों मित्र ही हैं। विदूषक कहता है उदयन से तुम्हें मित्रता की कसम है यदि तुम मुझसे सत्य नहीं कहते हो। राजा कहता है का गति श्रूयताम, अब कर ही क्या सकते हैं, चारा ही क्या है। का गति, कैसी गति आ गई है। श्रूयताम, तो फिर सुनो, जो तुम चाहते हो, अब तुम मित्रता की कसम दे दिए हो तो सुनो। पद्मावती राजा कहता है पद्मावती बहुमता मम यद्यपि रूपशीलमाधुर्ये वासवदत्ताबद्धं न तो तावन में मनोहरति। जो पद्मावती है वह बहुमता, उसे मैं बहुत मानता हूँ, बहुत मान सम्मान करता हूँ उसको। वह रूपवान है, शीलवान है, गुणवान है, माधुर्य, यद्यपि रूपशील और माधुर्य के कारण पद्मावती मम बहुमता, पद्मावती मुझे बहुत मान्य है, मैं पद्मावती का बहुत सम्मान करता हूँ। किंतु वासवदत्ता 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 में बधे हुए मैं मनः, मेरा मन मेरे मन को तो न हरती, नहीं हर पाती है।
मेरा मन अभी भी वासवदत्ता में ही लगा हुआ है। यद्यपि रूपशील और माधुर्य के कारण, रूपवान, शीलवान और सुंदर माधुर्य होने के कारण पद्मावती को मैं बहुत मानता हूँ, मुझे बहुत प्रिय है, किंतु मेरा मन अभी भी वासवदत्ता में लगा हुआ है। मैं उसी को ही अभी भी प्रेम करता हूँ और यह रूपवान, शीलवान और माधुर्यवान पद्मावती मेरा मन वासवदत्ता की तरफ से अपनी ओर नहीं खींच पा रही है। मेरा मन पद्मावती की ओर नहीं जा रहा है। वासवदत्ता कहती आत्मगतम भवतु भवतु दत्तम वेतनमस्य परिच्छेदस्य। आत्मगतम, वासवदत्ता भी सुन रही, वहीं पर छिपी हुई है, तो कहती है ठीक है, बस बस। अपने मन में कहती है दत्तम वेतनम अस्य परिच्छेदस्य, यह जो परिच्छेद है, यह जो कष्ट है, यहाँ पर मैं रह रही हूँ न्यास के रूप में। मैं वहाँ रहती थी महारानी बनकर, यहाँ पर न्यास के रूप में रह रही हूँ। तो वह उसके लिए मुझे वेतनम अस्य परिच्छेदस्य, इस परिच्छेद का, इस खेद का, इस कष्ट का मुझे वेतन आपने दे दिया। यह कहकर कि वासवदत्ता में मेरा हृदय अभी भी बंधा हुआ है। अहो अज्ञातवासो अप्यत्र बहुगुणा संपद्यते। अरे अज्ञातवास में रह करके भी, अज्ञातवास में भी बहुत गुणों वाला हो रहा है। अज्ञातवास में भी मुझे बहुत से गुण ज्ञात हो रहे हैं, क्योंकि यदि मैं अज्ञातवास में नहीं होती तो मुझे इस गुण का तो पता ही नहीं चलता कि मरने के बाद भी मुझे आप प्रेम करेंगे। इसलिए अज्ञातवास भी, यहाँ अज्ञातवास ही तो कर रही हैं, बिना किसी के जानकारी के, कोई इन्हें जान ना पाए, उसी रूप में ये रह रही हैं अपने रूप को छिपा करके, तो वह भी बहुत गुणों वाला हो रहा है। चेटी कहती है भर्तृदारी के, अय राजकुमारी आ दाक्षिण्या खलु भरता। ये जो भरता है आपके, वे उदार नहीं है, अदाक्षिण्य है। ये सही नहीं कर रहे हैं कि वो तो मर गई है फिर भी उसी को चाहते हैं। वो तो मर गई है फिर भी उसी को चाहते हैं। आप तो यहाँ सामने हैं, आपके सामने ही ऐसा कह रहे हैं। पद्मावती कहती है हला माँ माँ एवं, ऐ सखी इस प्रकार से मत कहो, इस प्रकार से मत बोलो। नहीं, ऐसा नहीं है। स दाक्षिण्य एवं आर्यपुत्र, यह जो आर्यपुत्र है वह स दाक्षिण्य है, शिष्ट है, सदाचार है इनमें। या इदानीम अपि आर्याया वासवदत्ताया, या माने जो इदानीम इस समय भी, अब भी, आर्याया वासवदत्ताया, आर्या वासवदत्ता के गुणान स्मरति, गुणों को याद कर रहे हैं। ये सदाक्षिणी, ये इनकी दाक्षिण्यता ही है कि इस समय भी ये आर्या वासवदत्ता के गुणों को याद कर रहे हैं। वासवदत्ता कहती है भद्रे, क्या है, नहीं ठंडी लगेगी बाबू। वासवदत्ता कहती है अभिजनस्य सदृशम मंत्रितम, कुलीनता के अनुकूल ही बोली हो। भद्रे किसको कहती है? पद्मावती को कहती है अय भद्रे अय कल्याणी, तुम अभिजन के अनुकूल ही, अभिजन लोग, अच्छे लोग जैसा बोलते हैं उसके सदृश ही तुमने आचरण किया, उनके वे जैसा बोल सकते थे वैसा ही तुमने बोला है, अर्थात तुमने राजा को समझा है। राजा कहता है उक्तम मया, मैंने तो कह दिया कि मुझे कौन प्रिय है। इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने बता दिया कि पद्मावती बहुमता मम यद्यपि रूपशील माधुर्य वासवदत्ता बद्धम न तो तावन में मनोहरति। ये तो मेरे द्वारा कह दिया गया। भवान इदानीम कथयतु, अब आप इस समय, अब आप भी कहो। भवान आप, इदानीम कथयतु, अब आपकी बारी है, वह आप कहें। राजा ने तो कह दिया। राजा किससे बात कर रहा है? विदूषक से। विदूषक से कह रहा है मैंने तो कह दिया कि अब आप कहिए, आपकी बारी। का भवतः प्रिया, आपको कौन प्रिय है? तदा वासवदत्ता, उस समय की वासवदत्ता
अथवा इदानीं पद्मावती, इस समय की पद्मावती। पद्मावती कहती है, वो भी सुन ही रही हैं, वहीं पर छिपी हुई हैं। तो आर्यपुत्रो अभी वसंतका संवृत्ता, आर्यपुत्र भी वसंतक हो गए हैं। अभी वसंतक ने इस प्रकार की बात पूछी, वो हट कर रहा था। अब आर्यपुत्र भी उसी तरह की बात पूछ रहे हैं कि आपको कौन सी प्रिय है, वासवदत्ता की पद्मावती। विदूषक कहता है कि मैं विप्रलपितेन, मेरे कहने से क्या, कि मैं विप्रलपितेन, मेरे प्रलाप से क्या, मेरे कहने से क्या होगा। उभे अपि तत्र भवत्यो में बहुमते, मुझे तो वे दोनों ही देवियाँ बहुत माननीय है, मान्य है। मैं उन दोनों देवियों को बहुत मानता हूँ। मेरे कहने से क्या होता है, मैं दोनों को ही बहुत मानता हूँ। राजा कहता है, वैधेय माम एवं बलात् श्रुत्वा किमिदानीं नाभिभाससे। वैधेय, अय वैधेय, मित्र के लिए कहता है, संबोधन है। मुझसे, माम, मुझसे, एवं बलात् श्रुत्वा, इस प्रकार बलपूर्वक, श्रुत्वा माने सुन करके, एवं इस प्रकार, बलात् बलपूर्वक, श्रुत्वा सुन करके, किम इदानीं नाभिभाससे, तुम क्यों नहीं कहते हो। मुझसे तो बलपूर्वक सुन लिए हो, जबरदस्ती सुन लिए हो, अब तुम्हारी बारी है तो तुम कह ही नहीं रहे हो, क्यों नहीं कह रहे हो। विदूषक कहता है कि ममापि बलात्कारेण, राजा ने कहा तुम क्यों नहीं कह रहे हो, तुमको कहना होगा, तुम कहो। विदूषक ने कहा कि माम अपि बलात्कारेण, क्या मुझसे भी जबरदस्ती करवाओगे, जबरदस्ती के द्वारा मुझे पूछोगे। राजा कहता है अथ किम, और क्या, तुम जबरदस्ती मुझसे पूछे हो तो मैं भी जबरदस्ती पूछूंगा। अथ किम बलात्कारेण, हाँ जबरदस्ती है, मैं तुमसे बलात्पूर्वक पूछूंगा। विदूषक ने कहा तेन ही न शक्यम श्रोतुम, तो फिर तुम नहीं सुन सकते, मैं कहूँगा ही नहीं। तुम जबरदस्ती पूछ रहे, मैं कहूँगा ही नहीं, तो फिर तुम सुन ही नहीं सकते मुझसे। राजा कहता है प्रसीदतु प्रसीदतु महाब्राह्मणा, अय महाब्राह्मण, अय महापंडित, आप नाराज ना होइए, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। स्वैरम स्वैरम अभिधीयता, आप अपनी इच्छा अनुसार कहिए, स्वेच्छापूर्वक कहिए, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, आप नाराज ना होइए, आप सुनिए, कहिए। विदूषक कहता है इदानीं श्रुणोतु भवान, तो फिर आप सुनिए कि मुझे कौन प्रिय है। विदूषक कहता है तत्र भवती वासवदत्ता में बहुमता, वह आदरणीय जो वासवदत्ता थी वो मुझे बहुत मान्य थी, मैं बहुत मान सम्मान करता था उनका। तत्र भवती पद्मावती, यह जो पद्मावती हैं वह तरुणी सुंदरी हैं, दर्शनीय, तरुणी माने युवती हैं, दर्शनीय सुंदरी हैं, अकोपना अक्रोधी है, अनहंकारा निरहंकार है, अहंकार रहित है, मधुर वाक मधुरभाषी है, सदाक्षिण्य उदार है, और अयम चापरो महान गुणा, और ये तो और इससे भी महान गुण और इसके अतिरिक्त है, वो क्या है, स्निग्धेन भोजनेन, प्रेम से भोजन लेकर आती हैं, स्निग्धेन भोजनेन, स्निग्ध कोमल कोमल भोजन के द्वारा, माम मुझे, प्रत्युत गच्छति ढूंढती हुई आती हैं, ढूंढती हुई आती हैं और कहती हैं कुत्र नु खलु गता आर्य वसंतकिति, और मुझे ढूंढती हुई आती हैं और पूछती हैं कहाँ गए आर्य वसंतक, कहाँ हैं, कहाँ है, उनको ये लड्डू देना है, उनको ये देना है, उनको ये रसमलाई देना है, मालपुआ देना है। तो इस प्रकार वो ले करके आती हैं कोमल कोमल भोजन, और आकर के मुझे पूछती हैं कि आर्य वसंतक कहाँ है। वासवदत्ता कहती है भवतु भवतु वसंतक, अच्छा अच्छा वसंतक, स्मर इदानीम एतत्, तो फिर अब इसे याद करो। राजा वासवदत्ता ने कहा भवत भवत वसंतक, ठीक है वसंतक ठीक है, स्मर इदानीम एतत्, फिर इसे याद करो। राजा ने भी कहा भवत भवत वसंतक, ठीक है वसंतक, तो तुम्हें खाने के लिए पद्मावती दे रहे हैं, प्रेम से तुम्हारे पीछे आती हैं ले करके खाने के लिए, तुम्हें पूछती हैं, तो फिर सर्वम एतत् कथम इसे दिव्य वासवदत्ता, तो फिर यह सब देवी वासवदत्ता से कहूँगा। तुम
पद्मावती के लिए कह रहे हो तो मैं ये बात जाके वासवदत्ता से कहूँगा। जो तुम अभी कहे हो कि पद्मावती है मेरे पीछे पीछे आती हैं स्निग्ध भोजन लेकर के, वासवदत्ता नहीं आती थी, ये शिकायत मैं जा कर के कहूँगा। विदूषक कहता है, अविधा वासवदत्ता। हाय वासवदत्ता कहाँ? हाय वासवदत्ता, कुत्र वासवदत्ता, कहाँ है वासवदत्ता? चिरात खलु परता वासवदत्ता, बहुत समय से वासवदत्ता मर चुके हैं, वासवदत्ता नहीं दिखाई दे रही हैं। राजा सविषादम एवं, राजा ये सुन करके कहता है सविषादम, कष्ट से युक्त होता है, कष्ट सविषाद, उसे विषाद होता है। ये सुनता है तो उसे वासवदत्ता की पुनः याद आ जाती है और वासवदत्ता मर चुकी है इसकी भी याद आ जाती है तो वह उसे कष्ट होता है। एवं उपरता वासवदत्ता, ऐसा मर गई वासवदत्ता। वयस्य मित्र, अनेन परिहासेन व्याक्षिप्तं मे मनस्त्वया ततो वाणी तथैवेवं पूर्वाभ्यासेन निःसृता। तो फिर हम इसे अगले वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमो नमः। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। नमो नमः।